अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है अल्लाह के करम से इंशाल्लाह ठीक ठाक होंगे। आइए आज के सबक का आगाज़ करते हैं। बच्चों, जैसा कि आप जानते हैं हम सूरह अनफाल का तीसरा चैप्टर पढ़ रहे थे। तीसरा रुकू है, ये आयत नंबर 20 से 28 तक है जो हम प्रीवियस लेसन में कंप्लीट कर चुके हैं। आज मैं इस चैप्टर के जो वर्ड्स मीनिंग्स हैं वो आपको नोट करवाऊंगी। कुछ वर्ड्स एक्सरसाइज में ही गिवन हैं, दिए गए हैं, उसमें मज़ीद ऐड करूंगी इस चैप्टर में से, ताकि आपको जब वो मीनिंग्स आप करेंगे तैयार तो आपको तर्जुमे के लिए जो है वो आसानी हो जाएगी। तो मैं डायरेक्ट आपको यहाँ आयात में से वर्ड्स इनसर्कल कराऊंगी। आपने गौर से सुनना है, जो मीनिंग्स मैं बोल रही हूँ बेसिकली उसको फोकस करना है, क्योंकि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि वर्ड्स यहाँ पर जब मैं सर्कल करूँगी तो उसके नीचे जो लफ्ज़ लिखा हुआ है वो ज़रूरी नहीं है कि वो उसी लफ्ज़ का मीनिंग हो, क्योंकि यहाँ तर्जुमा बा मुहावरा लिखा गया है। उर्दू लैंग्वेज के लिहाज से जुमले आगे या पीछे जो है वो हो जाते हैं अल्फाज। अरबिक लैंग्वेज बिल्कुल अलग है, उर्दू लैंग्वेज बिल्कुल अलग है। सो आपने ये ध्यान रखना है कि जो मैं बोल रही हूँ उस लफ्ज़ का वही मीनिंग आप नोट करेंगे, ठीक है। यहाँ पर आप पहले जो है लफ्ज़ है उसको सर्कल करें, तवल्लो। तवल्लो के नीचे लिखा हुआ है रूगर्दानी, और यही इसका मीनिंग है। तवल्लो रूगर्दानी या नाफरमानी। तस्माऊन, अब तस्माऊन के नीचे जो लिखा है वो बिल्कुल भी उसका मीनिंग नहीं है। तस्माऊन का मतलब है तुम सुनते हो। तस्माऊन, तुम सुनते हो। आगे आप लिखें समेअना, हमने सुन लिया। समेअना, हमने सुन लिया। शर्रद दवाबी, बदतरीन जानवर। ये आपको पीछे भी एक्सरसाइज में वर्ड मिल जाएगा। सुम्मुल बुकमु, बहरे गूंगे। आगे आप इंसर्कल करेंगे अस्तजीबू। अस्तजीबू, हुक्म कबूल करो। यहाँ पे थोड़ा सा साइड पे है, अस्तजीबू हुक्म कबूल करो। दाआकुम, तुम्हें बुलाते हैं। दाआकुम, तुम्हें बुलाते हैं। युहयीकुम, वो तुम्हें जिंदगी बख्शता है। युहयीकुम, वो तुम्हें जिंदगी बख्शता है। यहूलू, वो हायल होता है। यहूलू, वो हायल होता है। हायल यहाँ पर आपको वर्ड मिल जाएगा, हायल होना, बीच में आ जाना। वो हायल होता है। अलमरई, आदमी। मरई, आदमी। कल्बिही, उसका दिल। कल्बिही, उसका दिल। तुहशरून, तुम जमा किए जाओगे। तुहशरून, तुम जमा किए जाओगे। ला तुसीबन्ना, वाक़े ना होगा। ये इसका मीनिंग लिखा हुआ है, वाक़े ना होगा। ला तुसीबन्ना, वाक़े ना होगा। वाअलमू, और जान रखो। वाअलमू, और जान रखो, इसके बिल्कुल नीचे लिखा हुआ है और यही इसका मीनिंग है। मुस्तदअफून, ज़ईफ समझे जाते थे। मुस्तदअफून, ज़ईफ समझे जाते थे। तखाफूना, तुम डरते रहते थे। तखाफूना, तुम डरते रहते थे। यतखत्तफकुम, वो उड़ा ले जाए या वो उचक ले जाए। ठीक है, यहाँ देखें उड़ा ना ले जाए, लेकिन ना ब्रैकेट में लिखा है, क्योंकि यहाँ पर ना असल में लिखा हुआ नहीं है, लेकिन इन द सेंस यही है। आई यतखत्तफकुम, जैसे शुबा होता है ना किसी चीज का कि कहीं उचक के ना ले जाए, कहीं उड़ा के ना ले जाए, तो यहाँ पे ना लफ्ज नहीं है, लेकिन वो एक उस लफ्ज की सेंस यही है जैसे कोई शुबा हो, शक हो। यतखत्तफकुम, वो उड़ा ले जाए या वो उचक ले जाए। फ़आवाकुम, तो तुम्हें जगा दी। फ़आवाकुम, तो तुम्हें जगा दी। अय्यदकुम, तुम्हें ताकत दी, तुम्हें तकवीयत दी। बिनसरिही,
اپنی مدد سے، اپنی مدد سے، رزقکم تمہیں رزق دیا، رزقکم تمہیں رزق دیا، تشکرون تم شکر کرو، تشکرون تم شکر کرو، لا تخونو تم خیانت نہ کرو، لا تخونو تم خیانت نہ کرو، اموالکم تمہارا مال، اموالکم تمہارا مال، اولادکم تمہاری اولاد، فتنہ آزمائش، فتنہ آزمائش، اجر عظیم بڑا اجر، بڑا ثواب یا بڑا اجر، ٹھیک ہے. عندہ کو بھی کر لیں سرکل، عندہ اس کے پاس، عندہ اس کے پاس، ہاں الٹا پیش کے ساتھ جو ہوتا ہے اس کا اس کی کے لیے لفظ یوز ہوتا ہے. جیسے رسولہ میں نے آپ کو بتایا تھا رسول، رسول کو کہتے ہیں ہاں الٹا پیش کے ساتھ ہے اس کا رسول، ٹھیک ہے. تو جہاں کہیں بھی یہ الٹا پیش کے ساتھ آئے گا اس کا اور اس کی کے سینس میں میننگ ہوتا ہے. عندہ ہوتا ہے پاس اور عندہ اس کے پاس، کلیئر. تو یہ سارے ورڈز آپ نے ورڈز میننگز لکھنے ہیں، سینٹر میں لائن لگا کر آپ یہاں پر عربک ورڈ لکھیں گے اور جو اس کا میننگ میں نے آپ کو اس ویڈیو میں بتایا ہے آپ نے اس کا میننگ لکھنا ہے، کلیئر. یہ آپ کا ہوم ورک ہے، آپ نے لکھنا ہے اور یاد کرنا ہے. ایکسرسائز انشاءاللہ نیکسٹ لیسن میں سٹارٹ کریں گے. تب تک کے لیے اللہ حافظ.